माय नेम इज़ शशांक जोशी और इस वीडियो में मैं अपने लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें आपको शेयर करूँगा 2 years आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद मास्टर्स इन मैनेजमेंट। मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मास्टर्स इन जनरल मैनेजमेंट, मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्ट्रैटेजी, ये सारे एक ही डिग्री के अलग अलग नाम हैं और कभी कभार इन डिग्रीज़ में स्पेशलाइजेशन में फ़र्क हो सकता है, बट ओवरऑल एक ही डिग्री है। अब मैंने मास्टर्स इन जनरल मैनेजमेंट किया था एंड एज द नेम सजेस्ट ये काफ़ी एक जनरलाइज्ड प्रोग्राम था जो कि मैंने किया था ब्लेरिक बिजनेस स्कूल बेल्जियम से। मैंने बेल्जियम में आने से पहले अपनी इंजीनियरिंग पुणे से कंप्लीट की थी। अब वैसे तो मैं महाराष्ट्र नहीं हूँ, बट अपनी इंजीनियरिंग के बाद में मैंने ऑलमोस्ट 3 साल तक TCS चेन्नई में काम किया है। नाउ बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर विद IT एक्सपीरियंस, मुझे लगा कि मैं MIM के थ्रू अपनी इंडस्ट्री चेंज कर दूंगा। बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2 years आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद MIM, मैं फंक्शनल या फिर बिजनेस रोल पे काम कर रहा हूँ, बट इट इज़ स्टिल इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। अब मैं एग्जैक्टली क्या काम कर रहा हूँ इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ की सीरीज़ बना दी है। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक इट आउट। तो अपने MIM ग्रेजुएशन के बाद में मैंने इमीडिएट फर्स्ट लर्निंग ये सीखा था कि इफ़ यू वांट टू चेंज योर करियर इंडस्ट्री, और अगर आपको किसी नए इंडस्ट्री में करियर बिल्ड करने के लिए जाना है तो आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपका इंटरेस्ट किस में है, उसके रिगार्डिंग थोड़ा आइडिया होना चाहिए या फिर आपको कुछ पैशन होना चाहिए, तो ही आप उसके रिलेटेड स्किल सेट्स या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पहले से ही लेके जा सकते हो। और अगर ये है तो आपको करियर ट्रांजिशन में काफ़ी आसानी होती है। अब मेरे केस में तो ये था कि मुझे MIM के बाद क्या करना है इसके रिगार्डिंग बिल्कुल भी आइडिया था नहीं। मैं बस सोच के आया था कि आई वॉन्ट टू स्विच माई करियर। हाँ, बट मेरा IT का एक्सपीरियंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, विच रियली हेल्प मी टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। जब मुझे जॉब प्रोस्पेक्टस नहीं दिख रहे थे अच्छे, तो आई जम्प बैक ऑन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस टू बिल्ड ऑन टॉप ऑफ इट एंड ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट वट एवर आई स्टडीड इन माई मास्टर्स। अगर इसके रिगार्डिंग आपको ज़्यादा आइडिया है नहीं, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे लोगों का यही सीन होता है कि उन लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि करियर तो स्विच करना है बट करना क्या है। तो उस केस में आपको काफ़ी लकी होना पड़ता है या फिर यू नीड सम पीपल हु विल गाइड यू, कनेक्शंस हु विल गाइड यू टू द राइट पाथ रिगार्डिंग वट एवर इंडस्ट्री दैट यू वांट टू चेंज टू। अगर ये नहीं है तो पहले से ही आप सोचना शुरू कर दो व्हाट यू वांट टू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर डिग्री यू आर ट्राइंग टू परसीव। तो ये थी मेरी पहली लर्निंग। MIM के बाद में पहले साल में तो बस जीना ही सीख रहा था कि यहाँ पे प्रोफेशनल नेटवर्क कैसे बना के रखते हैं, यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, या फिर यहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, वगैरह वगैरह। इन सब चीज़ों को समझने में मुझे 1 साल लग गया। अब बेल्जियम में एक और चीज़ है कि अगर आप बेल्जियम की किसी यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल से ग्रेजुएट होते हो तो आपको बेल्जियम में पहले 1 साल तक कोई पेड हॉलीडेज़ नहीं मिलती है। डोंट गेट कन्फ्यूज, बेल्जियम का हॉलीडे स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया है, बट जस्ट अगर आप बेल्जियम की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हो तो आपको पहले साल में आपके हॉलीडेज़, पेड हॉलीडेज़ अर्न करने पड़ते हैं थ्रू आउट द ईयर। बट अगर आपको हॉलीडेज़ लेने तो आप अनपेड हॉलीडेज़ भी 1 साल में ले सकते हो। अब जो कि ये डिसएडवांटेज होता, ये मेरे लिए फॉर्चुनेटली एक एडवांटेज के रूप में आया, क्योंकि बिकॉज आई वॉजंट ट्रैवलिंग एनीवेयर, आई वॉज सेविंग अ लॉट ऑफ मनी इन माई फर्स्ट ईयर, जिसकी वजह से मैंने अपने एजुकेशन लोन को बस 1.5 साल में ही पे ऑफ कर दिया। हाँ, ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स से भी मुझे काफ़ी हेल्प हुई थी, बट आई वॉज हैप्पी दैट आई वॉज एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट अ साइजेबल चंक फ्रॉम माई सेविंग्स जस्ट इन 1.5 years। दूसरे साल में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है। एज यू कुड सी इन माई बैकग्राउंड, आई एम इन द ऑस्ट्रियन आल्प्स। तो इट वॉज़ अ रियली नाइस एक्सपीरियंस। आई रिमेंबर कि मैं जब इंजीनियरिंग में अपने पढ़ रहा था तो मैंने 2nd ईयर में अपने कुछ दोस्तों से बात की थी कि रिगार्डिंग ट्रैवलिंग टू गोवा। अब मुझे इंजीनियरिंग से पास आउट होके 4-5 साल हो चुके हैं, बट मैं अब तक गोवा नहीं जा चुका हूँ। बट आफ्टर ग्रेजुएटिंग MIM आई डेफिनेटली सॉ द लाइफ स्टाइल चेंज विद अदर पीपल। और जब मुझे थोड़ा मौका मिला, एक फ्रीडम मिला कि मैं जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता हूँ, तो आई डिसाइडेड टू ट्रैवल। एंड आज मैं ऑस्ट्रिया में हूँ, बट इस साल आई हैव ट्रैवल्ड लाइक 10 कंट्रीज़ और सो। अगर आपको देखना है मेरे बाकी ट्रैवल का एक्सपीरियंस, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड वॉच माई वीडियोज़, अदर वीडियोज़। आई हैव डॉक्यूमेंटेड मोस्ट ऑफ दैम, बट या दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट चेंजेस आई नोटिस्ड इन 2nd ईयर।
अगर यही सारी चीज़ों को मुझे बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट करना है तो आई वुड से कि ग्रेजुएशन होने के बाद अगला साल शुरू होने से पहले ही मेरे पर्सपेक्टिव में काफ़ी सारे चेंजेस आने लगे कि रिगार्डिंग हाउ टू लुक टूवर्ड्स करियर स्विच और करियर ग्रोथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और पहले साल आते आते ही आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन बिल्डिंग माई प्रोफाइल, एक्सपांडिंग माई प्रोफेशनल नेटवर्क, जिससे मेरे खुद के करियर में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। बट मेरे उस साल की सबसे बड़ी हाईलाइट या फिर सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि आई वॉज एबल टू पे बैक माई लोन, जिससे कि आई गॉट confidence to start doing something else. Fortunately, I was able to learn swimming from scratch. I attempted learning the language. I play badminton as well, but in both of that, I'm far from perfectionists. But at least I'm doing something new. उसके साथ साथ मुझे काफ़ी सारी जगहों पे ट्रैवल करने का चांस मिला। इनफैक्ट मैंने यही साइड पे काफ़ी सारे फ्रिज मैग्नेट्स लगाए हुए हैं फ्रॉम द प्लेसेस वेयर आई हैव ट्रैवल्ड इन लास्ट ईयर। और इनफैक्ट अब तक जहाँ पे भी ट्रैवल किया है यूरोप में या फिर यूरोप के बाहर, वहाँ के फ्रिज मैग्नेट्स मैंने लगा के रखे हुए हैं। अब आई शो दैट टू यू इन सम अदर वीडियो, बट कहने का पॉइंट ये है कि ट्रैवलिंग से या फिर नए एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। अब इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, बट पर्सनली फॉर मी आई वॉज एबल टू लर्न अ लॉट रिगार्डिंग पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो मुझे क्लैरिटी मिली कि प्रोफेशनली या फिर जस्ट इन फ्यूचर what do I want to see in my own life। अब इसी के रिगार्डिंग आपको अगर मेरा अब तक का लाइफ का प्रोग्रेशन देखना है तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैंने 1 साल पहले लाइफ 1 ईयर आफ्टर MIM कह के एक और वीडियो अपलोड किया है। यू कैन ऑलवेज जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो टू कंपेयर माई लाइफ 1 ईयर बिफोर दिस टू दिस। आपको ऑलरेडी मेरे लाइफ के प्रोग्रेशन के बारे में पता चल जाएगा। बट दैट बीइंग सेड, अब तीसरा साल ऑलरेडी शुरू हो चुका है and I know what will be the biggest change of my life this year, at least in the beginning, क्योंकि almost 3.5 साल तक मैं बेल्जियम में को हाउस में रहा हूँ and recently just 1 month ago I moved into a new house. It's a rental apartment but it's my own, so it's going to be a big change. That will be something I have to look for in my 3rd year. But अब तक अगर आप सोच रहे हो कि आपके मास्टर्स के बारे में आपके दिमाग में कोई डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो मैंने अपने स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन से लेके स्टडीज़ से लेके मेरे इंटर्नशिप, पार्ट टाइम जॉब तक, उसके बाद में मेरे जॉब सर्च जर्नी से लेके जब मुझे जॉब मिल गई है या फिर उसके बाद की लाइफ के बारे में सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करके रखी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आपको मेरे वीडियो से आंसर मिल ही जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर ऑफ दैट। बट जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा सवाल आपके दिमाग में आता है जिसका आंसर आपको मेरे वीडियोस में नहीं मिलता है, देन जस्ट आस्क दैट क्वेश्चन इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, सो दैट मुझे भी अपने नए वीडियो के लिए टॉपिक मिल जाएगा और आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। सो देयर यू गो, दैट्स वेयर माई लाइफ इज़ एट दिस पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम सम अदर थिंग्स दैट इज़ गोइंग ऑन। बट yeah, thank you for your time for watching this video and all the best for your student journey. Bye bye.